एक क्वेश्चन जो काफी ज्यादा लोगों को परेशान करता है और आज उसी क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जिनके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन चलते रहता है कि हम स्विंग ट्रेड करें, इंट्राडे करें या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें, तीनों में से हमारे लिए कौन सा ऐसा सिस्टम है जो सबसे ज्यादा बेस्ट है। और ये क्वेश्चन हमारे माइंड में तब आना शुरू होता है जब हम नए होते हैं। तो जाहिर सी चीज है, अगर कोई भी बंदा नया है तो वो एडवाइजर्स की मदद लेने के लिए जाता है। तो बहुत सारे एडवाइजर अपने से कहते हैं कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करो ज्यादा बेस्ट रहेगा, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो ज्यादा बेस्ट रहेगा, या कुछ एडवाइजर्स ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग करो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। बहुत सारे ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जो अपने से कहते हुए नजर आते हैं कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे तो गारंटीड लॉस होगा। कुछ ऐसे भी ट्रेडर अपने से मिल जाते हैं जो कहते हैं कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो गारंटीड लॉस होगा, अगर प्रॉफिट चाहते हो तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ शिफ्ट हो जाओ। तो ये सारी अलग अलग बातें जो हैं वो खासकर नए ट्रेडर के मन में डाउट पैदा कर देती है कि इन सारे ट्रेडिंग ऑप्शंस के अंदर हमें कौन सा चूज करके चलना चाहिए। तो चलिए आज इसी के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात जो माइंड के अंदर रख करके चलिएगा कि ऐसे किसी क्वेश्चन के ऊपर अपने को अपना समय खराब नहीं करके चलना है। अगर ऐसे किसी क्वेश्चन के ऊपर हम अपना समय खराब करके चलते हैं देन डेफिनेटली ये आगे हमारे ट्रेड के लिए, हमारे ट्रेडिंग करने के लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगा। रीजन, क्योंकि मार्केट के अंदर जितने भी ट्रेडिंग सेगमेंट है, लाइक वाइज वो इक्विटी मार्केट हो, फ्यूचर हो, ऑप्शन हो, ट्रेडिंग सिस्टम की बात करके चले, इंट्राडे ट्रेडिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हो, ये सारी ट्रेडिंग सिस्टम अपनी जगह पे सही हैं। सिर्फ अगर गलत कुछ होता है तो हमारे और आपके द्वारा किया एनालिसिस गलत होता है। अगर एक छोटा सा एग्जांपल भी हम लेकर के चले, सपोज कोई स्टॉक है, अगर आपसे कोई कहता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग काफी ज्यादा बढ़िया है, तो उनसे एक चीज कहिएगा कि अगर किसी बंदे ने यस बैंक के अंदर अगर खरीदा होता तो उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग प्रॉफिट देता या नुकसान दे करके चलता। या फिर उन्हें याद दिलाइएगा कि अगर कोई बंदा लॉन्ग टर्म ट्रेड कर रहा होता और डीएचएफएल उसने खरीद लिया होता तो डीएचएफएल उसे प्रॉफिट देकर के चलता या नुकसान देकर के चलता। या फिर आप ये भी उन्हें याद दिला सकते हैं कि अगर कोई बंदा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करके चलता है और आरकॉम का शेयर उसने परचेज कर लिया होता तो आरकॉम उसको प्रॉफिट देता या नुकसान देकर के चलता। या और भी स्टॉक्स की अगर लिस्ट आपको चाहिए तो उन्हें सिंपली याद दिला दीजिएगा कि अगर कोई बंदा अपने से कहता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, तो ऐसे कंडीशन में अगर किसी ने वोडाफोन आइडिया का शेयर लिया होता तो आज प्रॉफिट में होता या लॉस में होता। कहने की सीधी सी चीज है, अगर स्टॉक हमने अच्छा पिक किया है और अच्छे जोन पे हमने एंट्री बनाया है और सही समय पे हम स्टॉक से बाहर निकल गए, ये तीनों ही चीजें डिसाइड करके चलता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग अपने को प्रॉफिट देगा या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग अपने को प्रॉफिट देगा या स्विंग ट्रेड अपने को प्रॉफिट देगा। प्रॉफिट सारे ही सेगमेंट दे सकते हैं, सारा ही सेटअप मार्केट के अंदर प्रॉफिट दे करके चल सकता है। बस जरूरत है कि स्टॉक को हम सही तरीके से एनालाइज करें। अगर हम ये कर पाते हैं तो हम मार्केट से कमा करके निकल जाएंगे किसी भी सेगमेंट के अंदर से। और अगर हम एनालिसिस सही तरीके से नहीं कर पाते तो मार्केट का कोई भी ट्रेडिंग विकल्प जो है वो अपने को नुकसान दे करके जाएगा। तो ऐसे किसी क्वेश्चन के ऊपर अपना समय खराब ना करें। सिंपली आप ये सोच करके चले कि दिन भर के अंदर अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हैं, अगर पूरे दिन आप चार्ट को मॉनिटर कर सकते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग भी आपके लिए बेस्ट है। अगर पूरे दिन आप टाइम मॉनिटर नहीं कर सकते तो इंट्राडे ट्रेडिंग को सिंपली छोड़ दीजिएगा। अगर आप यूजुअली अगर हम देख करके चले सिर्फ रात के समय को मैनेज कर सकते हैं एनालिसिस के लिए, तो फिर स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट है, जहां पे एक बार आप इस स्टॉक को एनालाइज कीजिए, आफ्टर मार्केट ऑर्डर का जो ऑप्शन है आपके पास है, या अगले दिन का मार्केट जहां पे आपको ट्रेड पंच करना है, ट्रेड पंच करने के बाद सिंपली टाइम टू टाइम मार्केट बंद होने के बाद आप इस स्टॉक्स को मॉनिटर कर सकते हैं। या फिर अगर आप इतना भी मैनेज नहीं कर सकते, अगर आपके पास वीकली टाइम फ्रेम है या फिर आप ऐसा सोच करके चल रहे हैं कि हम एक बार सिर्फ स्टॉक को परचेस कर ले और फिर छोड़ दें, ऐसे कंडीशन के साथ आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग काफी बेस्ट है, जहां पे महीने 2 महीने के अंदर आप अपने लिए पोजीशंस को रिव्यू कर सकते हैं और उसके साथ पोजीशंस को आगे कैरी करते हुए चल सकते हैं। तो ये कुछ फैक्ट है जिसको ट्रेड के टाइम पे आपको ध्यान में रख करके चलना चाहिए या सेगमेंट चूज करने के वक्त में ध्यान में रख करके चलना चाहिए। ऐसे किसी क्वेश्चन के ऊपर अपना आपको समय खराब नहीं करके चलना है। उम्मीद है जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल होगा। अभी भी अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए करते हैं फिर किसी नए वीडियो के अंदर डिस्कस। थैंक यू।